उस पैसे को हम इन्वेस्ट तो कर दें, बचाएं कैसे। सोचने में बहुत आसान लगता है लेकिन बचाएं कैसे, बात यही आती है। अब उसके सुनो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पैसे बचाने के। देखो मैं आपको जैसे आओ बहन बातें करें मैं बताती हूँ ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल और सटीक टिप्स, इस तरीके के मैं आपको टिप्स बताऊं। कोई चीज़ आपको लेनी है, पहला पॉइंट है, कोई चीज़ आपको लेनी है, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, कम से कम चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ डिस्कस किया था, कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, उसे रोक लेने से पहले, भले आपकी जेब में पैसे हैं लेकिन उसको लेने से पहले कम से कम आप 3 दिन सोचो। 3 दिन का टाइम दो, ज़्यादा का नहीं, 3 दिन का टाइम दो। और 3 दिन बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको अभी भी लेनी है तो फिर आप ले लो, सिंपल है। लेकिन मैं आपको बताऊं 10 में से 8 चीज़ें अगर आपकी वो ज़रूरत की नहीं है ना, तो आपको 10 में से 8 चीज़ों का जवाब यही मिलेगा कि इतनी भी खास नहीं है, बिना मतलब लेने जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से आपके पैसे जो हैं वो बचा देंगे और आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत थी या बस देख के मन कर गया था। तो जब आप देख के मन कर गया था वाले खर्चे छोड़ देते हैं ना, तो आपके वैसे ही बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। सबसे पहला तो आपका खर्चा रोकने का जो है टॉपिक, टिप कहना चाहिए, वो ये है। अब दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है, पर ये बहुत ज़रूरी है। डोंट कॉपी एनीवन, ना उसे ना उसके लाइफस्टाइल को। उसने क्या पहना है, उसने क्या खरीदा है या उसके घर में क्या आ रहा है, उससे आपके घर का कोई लेना देना नहीं होता, भले वो कोई भी हो। भले वो आपके ऑफिस में सेम काम करने वाला बंदा भी हो सकता है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या वो चीज़ शौक के लिए खरीद रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो चीज़ शौक के लिए या आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत हो। खाने में हो सकता है उसके यहाँ देसी घी खाया जाता हो 4 टाइम और आपका 2 टाइम का ही खाना बनना है, या फिर हो सकता है कि उनको कपड़ों का इतना शौक हो कि वो हर दूसरे दिन कपड़े लेते हो या वो ब्रांडेड ही कपड़े पहनते हो सकता है आप लोकल मार्केट से भी वैसे ही कपड़े लाके उनके बराबर के ही दिख जाएं, बुरे ना दिखें। तो हमें किसी भी लेवल पे बराबरी चाहे हो या ना हो, किसी भी दूसरे की लाइफस्टाइल को अगर हम कॉपी करना बंद कर दें ना, आप यकीन नहीं करोगे आपके आधे से ज़्यादा खर्चे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे खर्चे मैंने देखे हैं केवल इसलिए होते हैं कि उसने कर लिए, इसने कर लिए, अब तो हमें भी करना है। तो आप उसके लिए भी रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, वेट कर लो कि सच में ज़रूरत है ले लो, नहीं है ज़रूरत तो केवल रीज़न यही है कि उसने लिया है तो फिर मत लो। आपको ज़रूरत है आप उससे अलग चीज़ ले लो। ये करके देखना, ये चीज़ बहुत काम करती है। उसके बाद क्या आती है कि देखो चीज़ें जो हैं वो हमें खरीदनी होती हैं, तीसरा पॉइंट है ये, चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं लेकिन जो हम पैसा खर्च करते हैं सेवाओं के लिए, समझ रहे हो, सेवाएं मतलब जैसे अब मैं अपनी बात करूंगी लेडीज़ की, आदमियों वाली नहीं कर रही, फिर भी इसमें आदमियों के भी कुछ काम इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए हम पार्लर जाते हैं, जो हम डेली पे कराते हैं पार्लर के काम, अगर हम करना चाहें वो सारे घर पे भी आराम से हो जाते हैं, किफ़ायती होते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से होते हैं। छोटी मोटी स्टिचिंग है, घर की साफ़ सफाई है, बर्तन हैं, कपड़े हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते हैं वो चीज़ें हैं, है ना। इसके अलावा जो काम आदमी संभाल लेते हैं, प्लम्बर है, कोई काम छोटा मोटा टूट गया नल वगैरह कुछ भी है, जो आदमी घर में कर लेते हैं, कम पैसों में हो जाता है उनका काम, उसी काम के प्लम्बर आके आपसे काफ़ी पैसे ले जाएगा। इलेक्ट्रिशियन है, थोड़े बहुत काम जो छोटे मोटे आप खुद कर सकते हो, अगर आप उसके लिए भी बुलाओगे वो कम से कम आके 100-200 रुपये ले जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं करती हूँ ज़्यादातर, कि हम चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, उसमें हमें नहीं सोचना पड़ता कि करें नहीं करें। लेकिन अगर किसी के किसी स्किल के पैसे देने हैं तो तब हम तभी देते हैं जब वो काम हमारे बस का ना हो। तो अगर वो काम उसकी जगह थोड़ा एफर्ट डाल के हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। इससे बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे, आपको पता नहीं चलता, लेकिन 100, 200, 500 कर करके भी बहुत सारे पैसे इन चीज़ों में जाते हैं। और अगर आप इनको बचा लेते हो ना तो बहुत सारा आपके बजट को जो है सहारा मिल जाता है, अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो। अगला पॉइंट है, देखो हमारे खाने पीने से रिलेटेड, मैंने कई बार देखा है कि कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन जो ऑफ सीज़न की सब्जियां हैं, ऑफ सीज़न के फल हैं, कि मन कर गया खाने का, अरे जब वो सीज़न में आते हैं तब खाओ, खूब चिक के खाओ। धरती माता ने, प्रकृति माता ने चीज़ें इसीलिए बनाई हैं कि जिस मौसम के लिए जो ज़रूरी है
वही चीज़ उन्होंने अवेलेबल करके दी है और उस सीज़न में वो चीज़ सस्ती भी हो जाती है। तो लेकिन नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अदबद के जब ऑफ सीज़न में होगा, मान लीजिए गोभी है, वो सर्दी में नहीं खाएंगे, गर्मियों में खाएंगे लेके। ये चीज़ें होते आती हैं। तो ये ना छोटी सी बात है, लेकिन इसमें आप करके देखना। एक तो सेहत की दृष्टि से भी सही है कि जो जिस सीज़न का फल या सब्जी है उसी सीज़न में खाओ, और आपके खर्चे में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगर आप सीज़नल फ्रूट और सीज़नल सब्जियां खाते हैं। तो इस चीज़ में आप कर सकते हो। एक अगला पॉइंट आता है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम केवल एक टाइम यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर वो रखी रहती हैं और वो काफ़ी महंगी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप निगाह दौड़ा के देखना अपने घर के आसपास। उन चीज़ों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। उसका क्या है, या तो रेंट पे ले लो, लेकिन रेंट पे भी नहीं ले सकते, डीआईवाई कर लो। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कि किसी और की शादी है और हम नया नया कपड़ा ज़रूर लेंगे, तो अब वो ऐसे होते हैं, वो लहंगे गाउन्स वगैरह, मैं अपनी महिलाओं की ज़्यादा बात कर रही हूँ कि हम अपने खर्चे में क्या क्या बचा सकते हैं। उसमें क्या है कि वो ले लिए और फिर वो पहन के एक बार फिर दोबारा फिर नहीं पहने जाते, वो रखे रहते हैं। तो थोड़ा सा उसमें हमें एफर्ट ऐसा डालना है कि या तो डीआईवाई करके बनाएं ताकि थोड़ा सस्ते में पड़ जाए, या फिर उसको इस तरीके से, अगर महंगा ले रहे हो तो इस तरीके की चीज़ लो जो फिर उसके बाद भी किसी और तरीके से यूज़ में आ जाए। ऐसी चीज़ों पर खर्च मत करो जो ली और फिर वो रखी रही, फिर उनका कुछ होता नहीं। वो चीज़ें भी आप रोक लो ना, तो कई हज़ार आपके जो हैं वो बच जाएंगे, और वो भी झटके के, क्योंकि हर बार शादियों का सीज़न आता है और हर बार ये चीज़ें होती हैं। अगला टिप जो है वो है कि किसी, जैसे जो हमारे घर में इक्विपमेंट्स होते हैं ना, हमने एक बार खरीद लिए, उसके बाद क्या है कि उसमें थोड़ा यूज़ करने में थोड़ा सा उसे तरीके से यूज़ करना चाहिए। कई बार हमारे यूज़ करने के तरीके गलत होते हैं, इस वजह से चीज़ें डैमेज होती हैं। अगर उनको थोड़ा सा संभाल के खर्च करें, थोड़ा सा तरीके से यूज़ करें, तो वो चलती जाती हैं। मेनली इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, या कपड़े भी। थोड़ा सा हिसाब से पहने, थोड़ा सा हिसाब से, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है थोड़ा सी कॉर्ड वगैरह उसकी सीधी करके रखें, इन्वर्टर वाले पॉइंट में ना लगाएं, गीले वाले कपड़े से उसको साफ ना कर दें, तरीके से यूज़ करें, टाइम पर बंद कर दें, स्विच ऑन है तो ऑन ही पड़ा है, कई बार ऐसा हो जाता है। ये चीज़ें अगर हम थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रख लें ना, तो हमारी चीज़ें जो है वो सालों साल चलती हैं और उनकी मरम्मत में मतलब बिना मतलब का पे जो पैसा है वो नहीं खर्च होता। और इसी से रिलेटेड एक है कि जब आप कोई घर में प्रोडक्ट खरीदें, कोई बड़ा, मेनली इलेक्ट्रिक वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें आप थोड़े से ज़्यादा पैसे डाल लो, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो। सस्ते के चक्कर में अगर हम बिना कंपनी का या कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो महंगा ही पड़ता है, वो बाद में ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती। इसलिए 4 दिन रुक के लो, लेकिन अच्छी चीज़ लो, ताकि जो आपने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया है वो आपको सालों साल अपनी सेवाएं देता रहे, ख़राब ना हो जल्दी जल्दी। 8वां पॉइंट आता है कि कोई भी एडिक्शन आपको हो, उसको आपको रोकना ही पड़ेगा अगर आप पैसा बचाना चाह रहे हो। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि शराब सिगरेट का ही होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। आपको मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है, आपको चीज़ें खरीदने का एडिक्शन हो सकता है, आपको वो रोकना ही पड़ेगा। और अगर वो परमानेंट नहीं रुक सकता, तो आप अपने आप को ये कह के रोक सकते हो कि जब तक ये फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, एटलीस्ट तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ से जो पैसे बचेंगे वो मुझे वहाँ पर काम आएंगे। तो ये एक मोटिवेशन आपको बहुत हेल्प करेगा उस एडिक्शन को छोड़ने में, जब आपको पता है कि आप परमानेंट नहीं छोड़ रहे, कुछ महीनों बाद आप दोबारा वो चीज़ ले पाओगे या वो दोबारा चीज़ वो कर पाओगे, तो आप आसानी से छोड़ देते हो जब आपको ये पता होता है कि कुछ दिनों की बात है। तो अपने मन को आप ऐसे उल्लू बनाइए, और या तो आप उससे परमानेंटली निजात पा जाएंगे, नहीं तो एटलीस्ट जब तक आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तब तक आप उस खर्चे को आराम से रोक लोगे। अब देखो, आखिरी तो नहीं कह सकते, 9वां पॉइंट है, लेकिन ये बहुत काम करता है और मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसने मुझे बहुत हेल्प की। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो होता है कि कोई क्या कहेगा। अब मुझे भी वीडियो पे कमेंट कर जाते हैं लोग कि इतना कमाती है फिर भी खर्चे नहीं होते, इससे बचाती रहती है, कहाँ ले जाएगी एंड ऑल दैट। इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा, जो आपने पैसे बचाए हैं खुद करके कोई काम या डीआईवाई करके कोई चीज़, उसको आप प्राउडली फ्लॉन्ट करिए। वो आपके शर्म की बात नहीं है, वो आपके प्राउड की बात है। आप उसको प्राउडली दिखाइए, और स्पेशली उन लोगों के सामने तो ज़रूर दिखाइए जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे दे के काम कराते हैं। आपका हुनर है वो आपकी शर्म की बात नहीं है।
मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं आती, भले कोई कुछ भी कहता रहे कि इतने पैसे कमा के कहाँ ले जाएगी एंड ऑल दैट। मुझे पता है मैं कहाँ ले जाऊँगी, और उन पैसों को मुझे यहाँ नहीं तो कहाँ खर्च करना है मुझे पता है। और जो लोग रेगुलर देखते होंगे उन्हें भी पता चल गया होगा कि मैं कहीं से पैसे बचाती हूँ, तो जहाँ मैं खर्च करती हूँ, जहाँ मुझे खर्च एक्चुअली करने होते हैं, वहाँ मैं नहीं सोचती। और वो चीज़ जो मुझे खुशी देती है ना, दो तरफा खुशी, यहाँ पर खुद काम किया उसकी खुशी, और वहाँ पर मैं अपनी मनपसंद की चीज़ बिना किसी गिल्ट के ले पाई उसकी खुशी। तो ये चीज़ आपको फ्लॉन्ट करनी है। जब ये चैनल नहीं था तो मैं जितनी भी चीज़ें DIY करती थी, अब तो आधी हो गई हैं क्योंकि एडिटिंग में टाइम जाता है, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें DIY करती थी, मैं उनको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाती थी। चारों ओर ये था कि हाँ भाई कितना कुछ कर लेती है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि नौकरी करने के बाद भी कर रही है, अरे शर्म की बात है। नहीं, ये शर्म की नहीं है, ये गर्व की बात है। और जब आप इसे गर्व की बात मान के चलेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद करने का, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ आपकी तारीफ होगी अब इस पे। तो आपके पैसे भी बचते हैं, आपकी स्किल डेवलप होती है, भगवान ना करे लेकिन अगर कोई मुश्किल टाइम पड़ जाता है ना, तो आप उसको यूं ही निकाल जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब 10th है, एक छोटा सा पॉइंट है देखो इसमें। अगर आपको पैसे बचाने हैं उस टाइम पे कि हमें खर्चा नहीं करना किसी भी तरीके से, पैसे जहाँ से भी बच सकते हैं हम बचाएंगे। उसमें क्या है कि आप जो जितनी भी आपके फ़ोन में शॉपिंग ऐप्स हैं ना, उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। हो सके तो जो ऐप है वो ही अनइंस्टॉल कर दो। मैंने तो उस टाइम पे ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि पता था जब कुछ लेना नहीं है तो वो शो करना ही क्या है उन ऐप का, मुझे कुछ लेना ही नहीं है। कपड़े में ज़्यादा लेती थी वहाँ से। लेकिन ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पर लोकल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। तो आप क्या करो कि उन शॉपिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दो, ताकि वो जो फ्लोटिंग विंडो में आती रहती है ना, वो बंद हो जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप खोलोगे ऐप, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी, आप ले लोगे अगर आपको सही डील मिल जाती है। लेकिन अननेसेसरी आपके सामने डील्स नहीं आती रहेंगी तो आपका मन नहीं करेगा फिर शॉपिंग करने का। तो आप ये चीज़ एक कर सकते हो, 10वां पॉइंट है। और सबसे लास्ट इस वीडियो का कंक्लूजन जो मैं कहना चाहूँगी वो क्या है कि आप पैसे बचा रहे हो, आप पैसे बचाओ और आप पैसे बचा लोगे, लेकिन मेक श्योर करो कि अपने आत्मसम्मान या अपनी ईमानदारी के कीमत पे आपको पैसे नहीं बचाने। हमें पैसे बचाने हैं लेकिन इस हद तक कंजूस नहीं होना है कि हम जलील हों, हमारी बेइज्जतियाँ हों कहीं पे और हम पैसे खर्च ही नहीं कर रहे कि नहीं 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 हम तो नहीं करेंगे। तो ये वो 50-30-20 वाला आपको इस सिचुएशन से बचा लेगा। आपके पास होंगे उस सिचुएशन के लिए हमेशा पैसे, है ना। और दूसरी चीज़ कि हमें पैसे बचाने हैं और जोड़ने हैं, इस चक्कर में कहीं हमें बेईमानी नहीं करनी है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है देखो, अच्छा हो या बुरा हो, टाइम निकल जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमने रिएक्शन क्या दिए थे और हमने एक्चुअल में किया क्या उस समय के साथ, वो चीज़ें आपको कहीं नहीं छोड़ने वाली। वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, आपके जहन में भी रहेंगी। और जो उस चीज़ से जुड़े हुए थे उन लोगों को भी याद रहता है कि जब ये टाइम आया था तो इसने क्या क्या किया था। तो कोशिश कीजिए कि वो यादें अच्छी बने। पैसे बचाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को एक लेवल तक गिराना नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। आप सहसम्मान सिर उठा के अपनी आय के हिसाब से अपने पैसे बचा भी सकते हो, और जो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है आप उससे आराम से निकल जाओगे। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्रैक्टिकल लगा हो, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई फ्रेंड इस तरीके की परिस्थिति से जूझ रहा हो, अपने पैसों को प्लान नहीं कर पा रहा हो, पजल्ड हो कि अब करूँ तो क्या करूँ, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि एक हेल्प सी हो जाए। मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें शेयर कर देनी चाहिए। तो चलो, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।